मना माननीय संत श्री विजेंद्र साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मन के आकार में ये हमारा जीवन फैलता है, विकास करता है और वही छाया हम जीवन को अच्छा या बुरा के रूप में देखते हैं। हमारा जीवन हमारे सोच की छाया है। हमारा मन, हमारी सोच ये देखकर, सुनकर, समझकर बनती है वातावरण से। हमारे भीतर में रॉ मटेरियल है, घरेलू भाषा में कहें तो रसोई में चावल है, चीनी है, सब्जी है, नमक है, मिर्च मसाला है, आटा चावल दाल है। अब इसको हम कैसे एक दूसरे से मिलाते हैं, वो हमारा व्यंजन है, वो हमारा स्वाद है। सामान सब वही होता है, लेकिन मिलाने का तरीका ठीक ना हो। चावल को सब्जी में मिला दे, नमक को दूध में मिला दे, मसाला को रोटी में डाल दे और किसी को परोस दे, तो मन भी बिगड़ेगा, स्वाद भी बिगड़ेगा। जो मिलाने का काम है वो मन करता है, और मन बाहर से देख करके अपना एक स्वरूप बनाता है, आकार बनाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। सेब है, एक बहुत बढ़िया फल होता है। महुआ है, बहुत बढ़िया फल होता है। इधर छत्तीसगढ़ में तो दिखता नहीं, बस्तर तरफ दिखता है। सेब कश्मीर में दिखता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक सेब प्रतिदिन खाइए तो लीवर संबंधी कोई बीमारी जल्दी होगी नहीं। नई सेब है तो अमरूद खाइए। अमरूद देसी सेब है, विटामिन सी होता है और ऐसे गुण होते हैं जो कई रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। ये उस अमरूद का, सेब का सत्य है। इस जानकारी को मन में उतारना सत्य का आकार संस्कार है। अब बच्चे को तो बोलना पड़े, लेकिन इससे और पहले बच्चों में ये चीज स्वयं उतारने की अपनी भावना होती है। अभी मैं यहीं से उतर के जा रहा था फर्स्ट मीटिंग में, कोई एक माँ पास में चने का बूट बिक रहा है। कई दिनों से मैं याद कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में लोग चना नहीं खाते। अच्छा हुआ देखने को मिला, अब नहीं कहेंगे हम चना नहीं खाते। एक माँ चना खरीदी होगी, बूट थोड़ा आगे बढ़ गई, एक छोटी सी बच्ची उस माँ के पास पहुंच गई। मैं सोचा इनकी नातिन होगी, लेकिन उसने निकाल करके चना दे दिया, फिर वो अलग हो गई, वो अलग हो गई। तब मुझे लगा कि घर की नहीं थी बिटिया ये। लेकिन उस बिटिया पर मुझे इतनी श्रद्धा हुई कि उसने कुरकुरे तो नहीं मांगा, चना तो मांगा। इस चना की पहचान उस बच्ची को जो हुआ, ये सत्य का आकार संस्कार है।
बहुत सारे ऐसे दैवी गुण हैं जो बचपन से बच्चों में होते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाहर के कुकृत्यों से, अपनी उम्र की वासना से ढक देते हैं। मैंने प्रथम सत्र में थोड़ी चर्चा की, छोटा बच्चा है अभी 2 साल का, उसको रफ एंड टफ जीन्स पहना रहे हो, पता नहीं कहाँ का बोरा, जिसमें गोड़ पूछो तो गोड़ में भी खरोंच लग जाए, और उसके मुलायम त्वचा में भी आपको ख्याल नहीं आता है, रफ एंड टफ पहना रहे हो, जीन्स पहना रहे हो। उसने मांगा तो है नहीं, लेकिन माँ ने या पिता ने अपनी वासना को उसमें उतार दिया। वासना को कहें, अंधी नकल को कहें। भाई कपड़ा पहना जाता है शरीर के आराम के लिए और थोड़ा मन की सुंदरता के लिए। वो घोड़े को ऊपर रखने वाला जीन, उसमें कौन सी सुंदरता तुम्हें दिखाई पड़ रही जो लादे घूम रहे हो मोटा मोटा। पसीना सोखे तो सुखाए नहीं, धो डालो तो सुखाए नहीं, पता नहीं गंधाता है कि नहीं गंधाता है, पहनने वाली जाने। कपड़ा लोग कहते हैं पहले जमाने मुलायम पहना जाता था, सूती मुलायम होता था, और मुलायम पहनने के लिए लोग रेशमी कपड़ा पहनते थे। भाई बहुत बड़ा पैसा है तो रेशम ढूंढ के लाओ, बच्चे को पहनाओ। राजे महाराजे को जो बच्चे राजकुमार होते थे रेशम का कपड़ा पहनते थे, त्वचा को सुखदाई हो, कोमल हो। और नहीं तो कपास का कपड़ा एक क्वालिटी में भी होता है कि आपके शरीर में उसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, बाहर की हवा अंदर जाए और अंदर की जो गंदी हवा है बाहर जाए, इससे शरीर स्वच्छ रहता है। जैसे आपका कमरा है, चारों तरफ से बंद कर दो और सो उसमें, तो हो सकता है उसी रात में चक्कर आने लगे, मिर्गी आने लगे, क्योंकि जो हम अपने मुख से सांस निकालते हैं वो जहरीली हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर से जो लेते हैं वो स्वच्छ हवा है, ऑक्सीजन। अब बाहर से लेने की जगह तो बंद कर दिया आपने, और मुंह से बराबर निकाल रहे हो ऊपर नीचे से। अब अपनी ही गंदी हवा रात भर पी रहे हो तो जिंदा रहोगे कि मरोगे। उसमें भी कहीं कहीं ऐसे उदाहरण में आता है, अभी इसी जाड़े के दिनों में आर्मी के सूबेदार ने अपने घर पर फोन किया पत्नी को, दिन के 10 बज गए, फोन उठाती नहीं। तो पड़ोसी को फोन लगाया कि देखो घर पर क्या मामला है। उसने देखा कमरा बाहर भीतर से बंद। फिर किसी और को बुला करके जब तोड़ा गया तो पता चला कि कमरे के अंदर में माँ, बेटी और बेटा, माँ बेटी बेड पर थे, बेटा नीचे जमीन पर, तीनों मरे पड़े थे। ये भी जाड़े का समाचार है। ये ऐसे होता तो लोग हत्या हो गई इसे मानते, लेकिन अंदर से बंद था। हुआ यह कि उस कमरे में जाड़े के कारण से, उत्तर प्रदेश में सर्दी अधिक होती है, थोड़ा बुद्धिहीनता है, सर्दी कहीं होती है, तो सर्दी से बचने के लिए उसने अंगीठी कोयले की जलाकर रख दी, गर्म बना रहेगा। और कोयले की अंगीठी से कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर होता है वो निकलता है। सो गए, रात में उनको नींद में होश नहीं था, और सोते सोते ही ऑक्सीजन कम पड़ी और डेड हो गए, मर गए वो। अपने साथ में हम अपने मन की मस्ती से दुश्मनी कर रहे हैं, नकल के कारण से। उसको हम कभी पहचानते नहीं, समझते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं। हमारे अंदर में जो चेतना मिली है वो किसी चीज को देख करके जानने के लिए, समझने के लिए मिली है। थोड़ी देर रुके हैं तो हर चीज को हम समझ सकते हैं। बहुत ऐसे सारे गुण मिले हुए हैं, ज्ञान के भी, गुण के भी। दयालुता है, दान देना है, लोगों से प्यार करना है, ये बच्चों में देखे जाते हैं। यही छत्तीसगढ़ के किसी गांव में मैं था,
विदाई के दिन थे, आंगन में बैठा, चलते समय लोग आरती पूजा करते हैं। 4-6-10 लोग घर के बैठे थे। आरती हो गई, प्रसाद में कटोरी में पेड़े रखे थे, दूध का बना हुआ पेड़ा। एक एक पेड़ा सबको मैंने प्रसाद बांट दिया। 2 बचा, तो घर का जो बच्चा था मैंने कहा चलो ये 2 तुम्हारे हिस्से में आ गया, दे दिया उसे। इतना ही किया था कि 2 मिनट में पड़ोस से एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसकी उंगली पकड़े हुए एक 3 साल का बच्चा भी आया। अब मेरे मन में पछतावा हुआ कि एक पेड़ा रख लिया होता तो इस बच्चे का भाग बन जाता। इसलिए कहते हैं कि घर में जो माँ बांटती है बच्चों को तो थोड़ा बचा के बांटती है। ये हमारे भारतीय वर्ष की प्राचीन परंपरा है कि कुछ रख करके तब बांटती है। वो रखा हुआ भगवान का माना जाता है। भगवान उसे कहते हैं जो सबका हिस्सा लग जाए, कोई बच जाए, वो भगवान। वो खाली ना रहे, उसको भी मिलना चाहिए। हमारी भावना में ही भगवान है। अब ये सब सोच रहा था कि जो बुढ़ा व्यक्ति है ये तो अपने मन को समझा लेगा, लेकिन जो उसके साथ में बच्चा है ये मन में क्या सोचेगा कि सबके हाथ में पेड़ा है, मुझे नहीं मिला। मैं सोच ही रहा था कि इसमें से कोई अपना प्रसाद इस बच्चे को दे देता तो बात बन जाती। ये सब कहने में देरी लगी, लेकिन मैं बताता हूं कि देखते देखते जिस बच्चे को मैंने 2 पेड़ा दिया था वो उठ खड़ा हुआ और धीरे से उस बच्चे के पास गया, एक पेड़ा निकाल कर उसको दिया नहीं, मुंह में ही लगा दिया उसके, और दोनों मुस्करा दिए और भगवान प्रकट हो गए। ये अंतर्यामी भगवान है जो सबके भीतर में है, लेकिन उसको दबाते हैं। माँ बाप बच्चों को कुछ देने नहीं देते हैं, अच्छी चीज खाने नहीं देते हैं। घर में दूध के लिए बच्चे बैठे हुए हैं गिलास लेकर कि पापा दूध निकालने गए हैं, अभी देंगे। बच्चों के लिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको दूध चाहिए, उनके हड्डी का विकास होता है, हड्डी में कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम दूध में ज़्यादा होता है। अब मन बहुरंगी है, पैसे में फंसा है, खाने पीने में फंसा है। बच्चों के भाग्य का जो दूध है उसको चुपके से लेकर के वो बेच आते हैं डेयरी में, और वहाँ से लौटते हैं तो उसी बच्चे के लिए कुरकुरे खरीद कर लाते हैं, चाय खरीद कर लाते हैं, और वही बच्चे 10 साल के होते होते बिल्कुल काले बांदर हो जाते हैं। उनके पास बुद्धि कहाँ से आएगी, दिमाग कहाँ से बनेगा। आप अपनी बाइक में, मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल के चलाओ तो चल तो जाएगी, लेकिन 2-4 महीने में ही मर जाएगी। उसके जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं सब खंजड़ हो जाएंगे। ये शरीर के लिए इतने फल बने हुए हैं, दूध बना हुआ है, सब्जियां बनी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहिए और इससे जो रस बनेगा ये चेहरे पर चमकेगा जैसे टमाटर चमकता है। जैसे दूध दूर से देखिए तो उसका सौंदर्य है, ये आपके चेहरे का एक भाग है। ये किसी भी पेड़ पौधों के पत्तों को देखिए, कुछ नहीं मिले खाने को, आपको कोई तकलीफ हो, आम, अमरूद, जामुन, नीम, नींबू, बेल, तुलसी, ऐसे ऐसे पत्तियां हैं जो कोमल कोमल होते हैं, और इनको 2-2 तोड़ करके सवेरे बढ़िया से अच्छा धोकर पीस के इसका रस निकाल लीजिए, पानी मिलाकर गिलास बना लीजिए, रोज पीजिए, लीवर साफ हो जाता है। जो काम सेब करता है लीवर के लिए वही काम इन पत्तियों का रस करता है। इसलिए बकरियों का दूध आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना पकड़ा था लोगों को, उसके बाद में जब बीमारियां बढ़ने लगी तो मेनिंजाइटिस और डेंगू जैसे बीमारी बहुत तेजी से फैला। डेंगू का मतलब प्लेटलेट्स बहुत जल्दी घट जाता है, खून की कमजोरी, और तब डॉक्टर लोग कहते थे बकरी का दूध पीना। तब बकरी की याद आई। अभी तक बकरी का गोश्त याद करते थे, मीट याद करते थे, अब बकरी का दूध याद किया। इतना चांडाल होता है आदमी। अरे वो बकरी जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने दूध से मां बन करके तुम्हारे बच्चों को पालेगी, और तुम तो माटी खा करके भी जिंदा रह सकते हो जो मीट मीट करते हो। केचुआ माटी खा करके जब इतना मजबूत हो सकता है, आदमी को क्या कहा जाए।
मन के संस्कारों के कारण से। जो जैसे देखता है उसके अंदर में अगर सोचे विचारे नहीं तो वही आकार बन जाता है। इसी प्रकार से गुटखा है, तंबाकू है, सुरती है, गुड़ाखू है, कितनी चीजें हैं। और समझ में आ जाए तो मैंने गांव में देखा है कि 85 वर्ष का जो बुढ़ा है, चेन स्मोकर उसको कहते हैं कि जो सिगरेट जला करके पीता है तो दिन भर फिर लाइटर और माचिस की जरूरत नहीं, सिगरेट से सिगरेट जलाता रहता है, पीता रहता है। और एक बार उसको कोई बात ऐसे मैंने कह दी और उसके बाद छोड़ा है तो 85 साल की उम्र से 95 साल की उम्र तक फिर सिगरेट नहीं पिया हो। बुढ़ापे में मन बदल जाता है। अच्छी बात समझ में आ जाने से, समझ में आने का मतलब क्या है कि अच्छी बात तो आपके भीतर में है ही। देखिए, दारू पियोगे तो उल्टी हो सकती है, लेकिन दूध को अगर भूख में आप जरूरत में पियोगे तो उल्टी नहीं होगी, क्योंकि दूध की जगह अंदर में है। जो चीज आपको नुकसान करती है तो क्यों करती है कि उसके लिए आपके भीतर जगह नहीं है। तंबाकू के लिए जगह नहीं है, गुड़ाखू के लिए जगह नहीं है। आप बबूल के दातून करिए और आपके देखिए दांत मजबूत होंगे। एक करंज आता है, मोदी जी करंज के दातून करते हैं और 75 साल की उम्र में उनके अभी दांत देखिए अभी एकदम मजबूत है। खाने पीने के मामले में अपने देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री, वैसे बहुत हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो संत जैसे जीवन जीते थे। लाल बहादुर शास्त्री हुए, संत जैसे जीवन जीते थे। आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले मोतीलाल बोरा संत जैसे जीवन जीते थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर होकर गए थे और उसी पीरियड में राष्ट्रपति का आना हुआ और राष्ट्रपति जो थे वो मांसाहारी थे। तो राष्ट्रपति जब प्रदेश में आता है तो गवर्नर के यहाँ उसका रहने की व्यवस्था होती है। बोरा जी ने कहा कि जिस आवास में मैं लहसुन और प्याज की छौंक नहीं लगाने देता उसमें मीट पकेगा, यहाँ पर उनके रहने की जगह नहीं है। फिर उनको वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रखा गया, लेकिन बोरा जी ने अपने आवास में नहीं रहने दिया उनको, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति रोज सवेरे उठ करके टहलने के लिए जाते और गायों को रोटी खिलाते। और उसके बाद उनकी जो गुणवत्ता देखिए कि रात में 12-1 बजे तक अगर कोई अपनी कंप्लेन, कोई चिट्ठी, आवेदन लेकर जाता था तो उससे मिलते थे, उसका समाधान करते थे। संत जैसे जीवन जिया वो। अच्छाइयां भीतर में सबके होती हैं, लेकिन बाहर की अच्छाइयों के बीच में जैसे कहते हैं कि भाई पानी छान कर पीना चाहिए, अन्न अमोनिया करके खाना चाहिए, सब्जी सुधार करके खाना चाहिए। क्यों कहते हैं कि ये बाहर पैदा होते हैं और बाहर में बहुत सारी चीजें मिली होती है। इसी प्रकार से आप और आपके बच्चों में एक छन्ना लगना चाहिए जिसको पारख दृष्टि कहते हैं। और वो पारख दृष्टि कोई देता नहीं, आपके भीतर में ऑलरेडी है, आपके भीतर में है, लेकिन उसका हम यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं। और जल्दीबाजी में, शौक में, फैशन में, मजे के नाम से, आनंद आएगा के नाम से, और जो दूसरे कर रहे होते उसी के पीछे करते चले जाते हैं। खाने पीने की परंपरा में आज समाज में बहुत बड़ा पतन हुआ है। अपनी अच्छी अच्छी चीज आप लोग बेच देते हो। चना कितने रुपए किलो में? छत्तीसगढ़ में चना अच्छा होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। और आपके शरीर में चना जैसे तत्व, जिसको प्रोटीन कहते हैं, बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में जब गरीबी होती थी तब लोग चना खाते थे। चना, गेहूं, जौ मिलाकर सत्तू बनाते थे, खाते थे। चने की घुघरी बनाते खाते थे। आज भी चने को इतना भाव दिया गया है कि साल भर में एक पर्व आता है कि बहन बेटियों को कुछ न कुछ गिफ्ट भेजा जाता है। तो गिफ्ट नहीं कहते, घुघरी कहते हैं। घुघरी उसे कहते हैं कि चने को, मूंग को, गेहूं को उबाल दीजिए
पहले भिगो दीजिए, उबाल दीजिए और थोड़ा सा छौंक लगा दीजिए, टमाटर मिलाइए और फिर उसमें सलाद मिला दीजिए और रोज बच्चों को थोड़ा खाने को दीजिए। इतना टेस्टी होता है। और देखिए कि बच्चे का टैलेंट कितना सुंदर होता है, मांसपेशियां कितनी मजबूत होती हैं और फिर दिमाग कितना बढ़िया चलता है उसका। अब ये चना मैं देखता हूं कि यहीं पैदा होकर के और यहीं औने पौने दाम में बिक जाता है। और यहीं हल्दीराम का नमकीन पता नहीं किस सड़े अनाज से बना है और सड़े तेल में बनता है और वो खरीदते हो 200, 300, 400 रुपए किलो में और बच्चों को खिला रहे हो। अब भाई बेचने वाला तो काम कर रहा है धंधा पैसा कमाने का, उसको हम भला बुरा नहीं कह सकते। आज सवेरे सवेरे मैंने उठते उठते देखा, हुए हैं आपके दर्शन जैसे बोलते हैं, एक मोटरसाइकिल पर बहुत सारा इतना बड़ा लादा हुआ जा रहा था। मैंने कहा ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप अपना काम कहां कर रहे हैं? आपको खरीदना ही था तो आप सेब खरीदते, संतरा खरीदते, ड्राई फ्रूट खरीदते, काजू, पिस्ता, बादाम, चिरंजीव और कितने सारे हैं, उनका नाम हम आपको नहीं गिना सकते हैं, जो आपके बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, वो भी बिकता है बाजार में। उसको क्यों नहीं खरीदते हो? यही छत्तीसगढ़ में मुझे कोई कोई ड्राई फ्रूट की गोलियां दी, कुछ दिनों तक तो तिल के लड्डुए बहुत मिले हमें और उसी का प्रसाद मैं बांटता रहा हूं। इसलिए बांटता रहा हूं कि अपने बच्चों को आप ये कुरकुरे और पैकेट बंद मसाला मत खिलाइए, ये चीज खिलाइए। आप ड्राई फ्रूट है, सबको मिक्स करके उसी में किशमिश भी है, काजू भी है, बादाम, छुहारा है और बढ़िया गोली बना करके और रोज अपने बच्चे को ये खिलाइए। आप खाइए, कभी कमर दर्द नहीं होगा, साइटिका नहीं होगी, बच्चों के चेहरे पर जो झाइयां पड़ती नहीं होगी, जो चिड़चिड़ापन आता नहीं होगी। भाई जो गुस्सा आता है कमजोरी के कारण से आता है, जानबूझ के नहीं आता है। जब आप मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डालोगे तो साइलेंसर भड़बड़ाएगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा उसमें निकलता है। अब ये चीज या तो अपने पास सोच समझ हो और या तो कोई संत आएंगे तब बताएगा। बेचने वाला क्यों बताएगा? उसको तो फायदा हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा खरीदो। इसलिए जो मन का आकार है इसको रंगने के लिए संत आते। इसलिए संत का एक नाम सतगुरु कबीर साहब ने रंगरेज भी कहा। रंगरेज, रंगरेज उसको कहते जो पहले जमाने में कपड़े को रंगने आते थे और छाप डालने आते थे। तो संत अच्छी अच्छी चीजों की छाप आपके भीतर डालते हैं और संत कहते हैं कि तेरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोए। सोए का मतलब आप तो खुश हो, नई नई चीजें देख रहा हूं, लेकिन ये पारख नहीं करते हो कि ठगे जा रहे हो और बच्चे की आने वाली पीढ़ी का पतन कर रहे हो। ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? आज जब इतनी छोटी उम्र में इनके चेहरे पर कोई लायकता नहीं दिख रही है तो 2-4 पीढ़ी में तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या बुरी दशा होगी इन पीढ़ियों की। और इसकी गलती केवल आज के माँ बाप को जाएगी और इसको हम गलती कहते हैं, लेकिन यह है पाप। भगवान की पूजा करने के लिए आपने कभी सुना होगा कि गणेश भगवान दूध पिए? 4-6 साल पहले एक बहुत बड़ी हवा चली भारतवर्ष में, लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई, लेकिन किसी भी बुद्धिमान के दिमाग में नहीं आया कि आपके बच्चे गणेश है, उनको आप चाय मत पिलाइए, दूध पिलाइए, भले ही मोल लेकर के पिलाइए, दूध पिलाइए उनको आप। बच्चे के लिए तो पूरा परिवार मर रहा है, रात दिन पसीना बहा रहा है कि हमारे बच्चे लायक होंगे, श्रवण कुमार होंगे, हमारे बच्चे ये होंगे वो होंगे। वो आप बच्चों के साथ अज्ञान के कारण से ये मूर्खता कर रहे हो। भगवान के साथ में दूध जोड़ा गया, फल जोड़ा गया, पत्तियां जोड़ी गई, इसलिए कि अगर आप लोगों को कभी याद आए तो इन सब चीजों से अपने बच्चों की सेवा करें। और यही चीज आप लोगों के लिए भी उचित है। हजारों रुपए जो आपकी कमाई के व्यर्थ जाते हैं, ऐसे में तकलीफ भी बढ़ती है, उससे आप लोग बचोगे। सद्गुरु समझाने के लिए आते हैं कि अपने मन को एक सुंदर आकार दो। साहब कहते कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। आप जो सोच रहे हो, आपको लगता है कि हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन
थोड़े दिन के बाद में इसका जब भोग शुरू होगा तब फिर आप इस दलदल से कभी निकल नहीं सकते हो। बीमारियों पर बीमारियां, बीमारियों पे बीमारियां। आज जितने दवाएं आप खा रहे हो ये केवल आपको थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत देने के लिए है, ये बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है। और बीमारियां जब तक आपके शरीर में ताकत नहीं होगी तब तक दूर भी नहीं होगी। और ताकत के लिए आप संयम करिए, संतों का प्रसाद लीजिए। इसलिए संत आते हैं तो अपने ढंग का भोजन आपको बताते हैं कि ऐसा करिए वैसा कर। पहले संत अपने हाथ से भोजन बनाते थे और उसको प्रसाद को पूरे घर में वितरित किया जाता था, तब घर वाले उसी प्रकार का भोजन करते थे। इसलिए आज घरों में ये जो शुद्धता देखी जा रही है, स्वच्छता देखी जा रही है, खाने पीने का ये सुंदर स्टाइल देखा जा रहा है, ये संतों की आशीर्वाद से चल रहा है। आज तो आप सरकार के भरोसे, सरकार देखिए कि जल जीवन का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए पैसा ले रही है और हजारों वर्षों से संतों ने पानी छान कर पीना चाहिए आपको सिखाया, अनाज बीन चुन कर खाना चाहिए आपको सिखाया। और आज भी आप लोग जो धर्म का कार्य करते हैं, जो भंडारा हुआ आज, भंडारे में हमारे पास थाली में आई वो एक जो क्या बनता है उसको क्या कहते हैं, जो मीठा आइटम बना हुआ, तीखुर है, मड़िया। मैं कई दिन से याद कर रहा था कि यहाँ बच्चों को लपसी नहीं खिलाते लोग, तो मैंने अपने साथी से कहा कि मैं कहना भूल गया, बताना चाहिए था, इन बच्चों को हफ्ता में एक दिन लपसी खिलाया करो। तो हमारे साथी ने कहा मड़िया बना तो था, वही लपसी है। लपसी उसे कहते हैं कि आटे को घी में बढ़िया भून करके और उसमें जो ताजा महुआ आता है उसका रस डाल देते। महुआ बहुत ही शरीर के लिए ताकती चीज है। और जिसको मुनक्का कहते हैं, मुनक्का जो मीठा मीठा किशमिश जैसा फल आता है, लेकिन अब महुआ तो यहाँ होता नहीं है। पहले जमाने में या बस्तर साइड में आप जाइए तो आदिवासी लोग महुआ खाते हैं। जिसको गठिया बाई हो, शरीर में ताकत नहीं लगती हो, कमजोरी लगती हो, नींद नहीं आती हो, और 2-4 दाने, केवल 2-4 पीस महुआ के खाए जाएं और देखिए आप एकदम से घोड़े की ताकत जैसे महसूस करोगे। इतनी अच्छी अच्छी चीज प्रकृति ने दी हुई है। मैं याद ही कर रहा था, बताया इन्होंने कि ये मड़िया वही प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अब बाजार से खरीद कर खाओगे तो वो सब नकली आता है। तो गेहूं के आटे को घी में भून करके गुड़ का रस मिलाते हैं और उसको लपसी कहते हैं। बहुत ही अच्छा पौष्टिक भोजन माना जाता है। दलिया बहुत ही अच्छा पौष्टिक भोजन माना जाता है। गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, घी में सेंक लेते हैं, फिर पानी में उबलते हुए आप वो गेहूं का दाना डाल दीजिए, भीगा हुआ मूंग डाल दीजिए, सारी सब्जियां डाल दीजिए, जीरा धनिया हल्दी नमक मिला दीजिए और उसके बाद अलग से आप जो सलाद खाना चाहें डालिए। इतना स्वादिष्ट व्यंजन और बहुत ही ताकतवर होता है। ये सारी चीजें पहले जमाने में लोग भगवान को चढ़ाने की विधि बताते थे। अब पहले घी बहुत होता था तो पंडित लोग कहते थे घी की पूड़ी से भगवान की सेवा होगी, मक्खन से भगवान की सेवा होगी। अब वो तो होता नहीं है। नाम लेते थे भगवान का, खाते थे पंडित लोग, लेकिन पंडित अकेले नहीं खाता था भाई, वो आपको खाकर दिखाता था कि हमारे जाने के बाद में ये बच्चे जो आज देख लिए हैं ना, इन बच्चों को आप हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, रविवार को आप बच्चों को खिलाते रहना। संत लोग भी जो भंडारा आप बना करके खिलाते हो, अब आज जलपान में बढ़िया अच्छा उसको भजिया कहते हैं। अब लोग समझते हैं कि भजिया सबसे अच्छी चीज है, इसमें सबसे घटिया तेल रिफाइन मिलाते हो आप। आपके घर का तेल होता तब तो बढ़िया रहता। तो मैंने घर वाले से कहा कि भाई इसकी जगह पर आप पान रोटी खिलाते तो बढ़िया होता। तब बताइए नहीं साहब, कल सवेरे सवेरे पान रोटी बन जाएगा। बताइए हम साधु को आप लोगों के यहाँ आकर के पान रोटी की भीख मांगनी पड़ रही है, किसकी खातिर? आपके आने वाली पीढ़ी की खातिर। कि आप मन में यह सोचोगे कि जब संत लोग खाते हैं जो पूजनीय है तो इसको खाने में शर्म नहीं है। संतों के पास से आपको, ये तो बहुत छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं, इतना ब्रॉड माइंड है कि आप संतों के आश्रम पर अगर एक दिन रुक करके देखिए, कितने अच्छे अच्छे पेड़। अभी हमको ये
भक्त जी ने बताया कि हमारे पास साहब एक और बाड़ी है और उसमें हमारे पिताजी संत हैं और कितने प्रकार के पेड़ लगाए हुए हैं। मैं कहता हूं कि मोबाइल से जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, उनका दिमाग कमजोर हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं। अगर आप 1-2 घंटे अपनी बाड़ी में बच्चों का जिस दिन जन्मदिन मनाते हो उस दिन केक नहीं काटिए। आप केक काटते हो, आज अपने सामने बच्चों से चाकू से केक कटवा रहे हो और कल को तुम्हारा गर्दना भी काटेगा, क्योंकि आदत तो पड़ गई काटने की। संत लोग आपके घर में सेब को भी, सब्जी को भी काटना नहीं कहते थे, कहते थे इसको अमोनिया करिए। और कहां से आप लोग सीख लिए? आप लोगों को नहीं कहता हूं भाई, जो करते हैं उनको कहता हो। केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, मोमबत्ती जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? लेकिन बच्चे के जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझा रहे हैं और मर जाता है तो जलाते हैं। ऐसे उल्टी धारणा कहां से आ गई? और आंख मूंद करके, जैसे कल बताया था कि गले में टाई लटका दिया है। तुम्हारा बच्चा घोड़ा है, गधा है, कोई उसको रस्सी बांधकर खींच रहे हो तुम। भाई उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, थोड़ा सा अंदर खुला रहना चाहिए, हवा लगनी चाहिए, पसीना आए तो सूखना चाहिए। ये कोई आर्गुमेंट, कोई तर्क करता ही नहीं है। इस प्रकार से कैसी गत संसार की जो गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में समय गाड़ में जात। साहब कहते कि जैसे गडरियों के भेड़ होते हैं, अगर एक कहीं कुआं में गिरा तो फिर उनकी आदत होती है कि सारे कुएं में गिर जाएंगे, फिर उसको चाहे जितना बचाना चाहो बचते नहीं है। ऐसे मनुष्यों में भी एक नकल करने की आदत होती है। ये नकल आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नकल को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर ध्यान दीजिए कि जो संतों ने आकर के कहा है वो आपके जीवन के लिए कितना लाभकारी है। ये कोई नहीं कहेगा, ना दरोगा कहेगा, ना वकील कहेगा, ना डॉक्टर कहेगा। और उनको तो पैसा कमाना है तो काहे कहेगा? उनके पास तो इतनी भीड़ है कि इतना कहने की फुर्सत नहीं है। और हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग मुफ्त में आए हुए हैं, केवल आपका नमक खाते हैं। साधु कभी नमक हरामी नहीं करेगा, मर जाएगा नमक हमारा हरामी नहीं करेगा। आपके श्री अमृत साहिब की जो चर्चा आज हो रही ना, वो नमक हराम नहीं हुए। अपने जीवन को, प्राण को उन्होंने, शरीर को छोड़ दिया, लेकिन वचन से टस से मस नहीं हुए। शरीर तो एक दिन सबका छूटता है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ईमानदार बनिए, अपनी जिंदगी के लिए ईमानदार बनिए। जिसको आप लोग कहते हैं कि साधु बड़ा स्वार्थी होता है, अच्छा अच्छा खाता है, सस्ता खाता है, वो अच्छा होता है, महंगा नहीं खाता है। आप जितने प्रकार के नए आइटम आए हुए हैं आप देखिए, केवल ऊपर के पैकेट को सजा दिया जाता है और सारा पैसा उसी पैकेट में, बाकी अंदर में उसको जो कुछ होता है वो सब नकली होता है। कोई उसमें तत्व नहीं, कोई पौष्टिकता नहीं होती है, लेकिन सारा समाज आज उसी में डूबा चला जा रहा है। इसलिए साधु संतों के आंतरिक गुणों को, उनके जीवन के आचरण को, उनके रहन सहन को और उनके 24 घंटे की जो दिनचर्या है, ये भगवान की महिमा है। इसी का अपने बच्चों और परिवार के बीच में गुणगान करिए। यही संध्या पाठ है और यही आपका प्रातः वंदना है, यही आपकी आरती है, यही पूजा है। हम चले जाए, बच्चों की दशा वही खराब हो। रास्ते में जब ये चीज़ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ है। अभी सत्संग में हम ये बता करके आए, बच्चे फिर ये खा रहे हैं। आपका पैसा हम भी लेकर चले जाए और जो ठग आता है वो भी लेकर के चला जाए, तो बताइए पाप किसको लगेगा? जब आपके जीवन में सुंदरता आए, आपके बच्चों में टैलेंट बढ़े, आपके बच्चे सदाचारी बने, देश के अच्छे होनहार नागरिक बने, आपके बच्चे नेता बने, डॉक्टर बने, ये तभी ना होगा जब उनका शरीर स्वास्थ्य बढ़िया हो, बुद्धि अच्छी हो। तब कहीं मिलेंगे तो कहेंगे कि हमारे साहब हमारे घर पर आते थे तो ये बताते थे। और यही जिस कुर्सी पर बैठेगा वो हजारों लोगों को बताता रहेगा। और इस प्रकार से आपके गुण ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में फैलेगी, आपके नाम के यश की चर्चा चारों दिशाओं में फैलेगी। और इसी को कहते हैं कि माता पिता के नाम पर 4 चांद लगाना। सबके घर आंगन में ऐसे ही कबीर महावीर हो, आपके माता पिता के नाम का यश कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजे। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों ने जो ये भगीरथ प्रयास किया, कि जैसे कभी कहते हैं कि आसमान से गंगा को भगीरथ ने धरती पर उतारा, ऐसे ही इस प्राचीन परंपरा को लेकर के आप वहन कर रहे हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए
श्रद्धेय संत श्री अमृत साहिब को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं कि इस गांव के लिए विशेष लक्ष्य रख करके उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। उनको श्रद्धांजलि देते हैं, बारंबार उनका स्मरण करते हैं और आप सबके हृदय में अमिट छाप बनी रहे उनकी, इसी शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की।